Good morning, children. Dr. Anupma Sharma here, and today I will discuss your first chapter of Civics, the Indian Constitution. In this chapter, I will cover these following points. Number 1, definition of Constitution, need of Constitution, key features of Constitution, fundamental rights, and secularism. What is Constitution? Constitution is a set of rules and regulations through which a country can govern. एक rules and regulations हैं बेटा, जिससे कि हम अपने देश को चला सकते हैं. कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कंट्री हो, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के हम उसे रन नहीं कर सकते. अगर हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने ही होंगे, क्योंकि जब तक हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक हम लोग डिसिप्लिन में नहीं आएंगे. और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी कंट्री कैन नॉट गवर्न. हम नहीं चला सकते. फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपका स्कूल है, आप सुबह एक फिक्स टाइम पर आते हैं, फिक्स टाइम पर जाते हैं, एक ब्रेक होता है, टीचिंग शेड्यूल है, आपके पीरियड्स, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब फिक्स है. और उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वी हैव टू फॉलो दैट. हम उसको चेंज नहीं कर सकते. एक रूल्स आपको पता है कि इतने बजे हमारा समर टाइम है, इतने बजे हमारा विंटर टाइम है, ये हमारी ड्रेस कोड है, एंड यू हैव टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली. अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, सपोज हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में उस इंस्टीट्यूशन को, उस कंट्री को चलाना बहुत मुश्किल होगा. वी कांट रन द कंट्री, वी कांट रन द इंस्टीट्यूशन. सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बेटा एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. एक बुक है पूरी, एक बुक है, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है कि भाई आपने को ये करना है, आपको ये नहीं करना है. अगर फिर भी आप अगर करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको पनिश भी किया जा सकता है. ओके, क्लियर एवरीवन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. बेटा, आवर इंडियन चिल्ड्रन, आवर इंडियन सोसाइटी और इंडियन जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, दैट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग. डेमोक्रेसी में हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, वही हमारी कंट्री को रन करते हैं. वही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. वो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे हम इस कंट्री को इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन कर सकें. दिस इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 1947 में हमारा कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला. In 1947 we got the independence. We were the slave of Britishers more than 200 years. और more than 200 years जब हम slaves थे, उस situation में after 200 years when we got the freedom, we were not having any constitution. हमारे पास कोई constitution नहीं था, कोई भी इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे जिसके थ्रू हम अपने कंट्री को स्मूथली रन कर पाते. उस सिचुएशन में क्या हुआ बेटा? उस सिचुएशन में फर्स्ट हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई. एंड 26 जनवरी 1950 इन द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटर्न. ओके, वॉज इम्प्लीमेंटेड. इन्हीं ने लिखा बेटा, और 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया. इसे हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में आज भी सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते? हम सब स्कूल जाते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है. क्यों होती है वो? 26 जनवरी उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. क्लियर एवरीवन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच ए कंट्री कैन गवर्न. हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, उसमें इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं. हर कंट्री में ज़रूरी है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में रिटर्न फॉर्म में हमारे पास है. हमारे परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको फॉलो करते हैं. हमारा नेबरिंग कंट्री है नेपाल. नेपाल मोनार्क है. मोनार्क मीन्स वहाँ पर एक सिंगल किंग है. ओके बेटा, नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स
एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, एक लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है, मोर देन वन लेवल। हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम ऑफ पावर है बेटा। ओके, हमारे यहाँ पर सेंटर में गवर्नमेंट है। सेंटर में गवर्नमेंट किसकी इस समय बेटा? बीजेपी। हमारे स्टेट में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है कांग्रेस की। बोथ आर द डिफरेंट पार्टीज। इट मीन्स वी आर हैविंग गवर्नमेंट इन सेपरेट गवर्नमेंट इन सेंटर, सेपरेट गवर्नमेंट इन स्टेट। एंड नेक्स्ट जो हमारा ग्राम पंचायत लेवल पर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। ओके, क्लियर? मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा लेवल जब गवर्नमेंट के होते हैं तो वहाँ पर उसे बोलते हैं फेडरलिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म है बेटा, इसका की फीचर है फेडरलिज्म। एक ही नहीं है और दोनों के पास अलग अलग काम हैं, दोनों के वर्क डिवीजन हैं, दोनों के पोर्टफोलियोज डिवाइड हैं, दोनों के अलग अलग लीडर्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, ही बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है, सभी को पता है, नरेंद्र मोदी, एंड ही बिलोंग्स टू बीजेपी। क्लियर एवरीवन? क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? नाउ सेकेंड की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स वी आर एंजॉइंग द universal adult franchisee. Now what is universal adult franchisee? Universal adult franchisee means the pupil of the age of 18 or above 18 can vote, can participate in making the government. हम वोट कर सकते हैं, हम जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट कर सकते हैं। 18 और 18 से ऊपर की आयु के व्यक्ति, either the male or the female. Clear everyone? What is universal adult franchisee? 18 and above 18 can vote. Clear? Direct जो है वो वोट कर सकते हैं। They can elect their representative, और वो जो उनके elected representative हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं and they run the country. Now the next key feature of the Indian Constitution is that is separation of the power. Separation of the power means there are 3 organs of the government: legislature, executive, judiciary. What is legislature? Legislature means the elected representative makes the law. वो law बनाते हैं बेटा. And executives, our administrative officers, they इम्प्लीमेंट द लॉ। जो लॉ बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, जिसमें हमारा पुलिस सिस्टम है, हमारे आईएएस ऑफिसर है, हमारे आरएएस ऑफिसर है, हमारा सारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है इसमें सारे ऑफिसर्स आते हैं बेटा। वो कौन से ऑफिसर्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेचर मीन्स पॉलिटिकल लीडर्स, एग्जीक्यूटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एंड द थर्ड वन judiciary. Judiciary means courts. Clear everyone? Law making. Who is responsible for law making? Legislature. Who is responsible for the implementation of the law? Executive. भाई implement हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कौन देखेगा? implement कराएगा या नहीं कराएगा? भाई कौन कराएगा implement? मैं तो मैंने बना दिया suppose. And who is responsible कि कौन implement कराएगा? implement कराएगा executive कि भाई ये law बन गया, इसको ऐसे ऐसे हमको फॉलो करना है। ना व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो जुडिशरी विल लुक आफ्टर, पनिश देम। जो भी हर्डल है, जो भी इस तरीके से हर्डल बन रहा है लॉ इम्प्लीमेंटेशन में, उसको पनिश करने का वर्क जुडिशरी का है। क्लियर एवरीवन? सेपरेशन ऑफ पावर, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, judiciary. Who is responsible for the making of the law? Legislature. Who is responsible for the implementation of the law? Executive. And judiciary, make sure that law is implemented or not. Who are the hurdles? Punishment करना crime के against. Clear? आप सबको पता है बेटा. What is the role of judiciary?
Clear everyone? The key features of the constitution are federalism, parliamentary form of the government, and separation of the power. Now, fundamental rights. बेटा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, कंसाइंसेस होते हैं फंडामेंटल राइट्स, आत्मा है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनता है तो बेटा उसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए हुए। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्लियर बेटा? इस तरह से हमारे वी आर हैविंग 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? कोई हमारा हरेसमेंट नहीं करे, कोई हमारे को परेशान नहीं करे। हमारी फंडामेंटल राइट्स हमको फ्री करते हैं, फ्री टू वर्क, फ्री टू डू एनीथिंग, स्पीच, हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। वी आर फ्री टू लिव आवर लाइफ। राइट टू इक्वलिटी है, कोई किसी को भी हरेस नहीं करेगा। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है भाई हमारे यहाँ पर, सब इक्वल हैं, आइदर ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, क्रीड, रेस। क्लियर एवरीवन? सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स करता है थ्रू फंडामेंटल राइट्स। किसको? हमको। कैसे प्रिवेंट्स करता है? कोई भी मेजॉरिटी पर्सन किसी भी माइनॉरिटी पर्सन को हरेस नहीं करे। हमें हमारे रिलीजन को मानने का राइट है, हमारी कल्चर को मानने का राइट है, कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। फ्रीडम है, फ्रीडम है इसका मतलब नहीं कि वी कैन डू एनीथिंग। जो भी लॉ में मेंशन है हम वो सारे काम कर सकते हैं, सब मेंशन है बेटा। एवरीथिंग इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेटा, सो चिल्ड्रन, वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स and these fundamental right are the consciences of Indian Constitution। आत्मा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, इनके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनकम्प्लीट है। ये जो है हमारी लाइफ में फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, in that situation we can go to the court directly, और कोर्ट जो है बेटा will look after कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पनिश करता है। अगर कोई मेजॉरिटी पर्सन माइनॉरिटी पर्सन को हरेस कर रहा है, कोई किसी को जेंडर के बेसिस पर हरेस कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अभी हमारे यहाँ एक नया फंडामेंटल राइट हमने इंक्लूड किया, राइट टू एजुकेशन। हमारे यहाँ 8th तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन मीन्स हमारे यहाँ 8th तक गवर्नमेंट स्कूल्स में बेटा है कि नहीं, फीस नहीं लगती, बच्चे पढ़ते हैं। ओके बेटा? ना हमें बोलने का, अपनी बात को प्लेटफॉर्म पे रखने का राइट है, हमें अपने कल्चर को मानने का राइट है, हमें अपनी कहीं भी आने जाने का राइट। ऐसा नहीं है हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स। नाउ secularism. Next is secularism. What is secularism? Secularism means that a state cannot discriminate on the basis of religion. State cannot discriminate on the basis of religion. State cannot promote any religion. भाई किसी भी रिलीजन के को वो बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन करें। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। व्हाट इज सेक्युलर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मीन्स हमारे यहाँ पर सभी रिलीजन, सभी धर्मों के लोगों को इक्वल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हिंदूज को हैं या मुस्लिम्स को हैं या क्रिश्चियंस को हैं, सबको इक्वल है, इक्वली ट्रीटेड होते हैं। इक्वल हमारे यहाँ वेटेज है। एवरी रिलीजन, कैंडिडेट ऑफ एवरी रिलीजन। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जा रहे हैं तो
हिंदू है या मुस्लिम है, कोर्ट नहीं देखता कौन सा रिलीजन है। इसी तरह से हमारा स्टेट मीन्स गवर्नमेंट भी नहीं देखती, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। हमारे यहाँ ईद का हॉलीडे होता है तो दिवाली का भी होता है। हमारे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देन हम लोग बेटा वी ऑल्सो सेलिब्रेट क्रिसमस, वी ऑल्सो सेलिब्रेट महावीर जयंती। इट मीन्स स्टेट इज नॉट प्रमोटिंग ए सिंगल रिलीजन, किसी एक रिलीजन को वेटेज नहीं मिल रहा है। स्टेट सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ स्टेट। सभी रिलीजन बराबर है, कोई किसी का इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। क्लियर एवरीवन? दिस इज सेक्युलरिज्म कि स्टेट किसी को भी प्रमोट नहीं करेगा। स्टेट सबके वेलफेयर को साथ लेकर के चलता है, सबका वेलफेयर होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का, सबको अपनी कल्चर को सेलिब्रेट करने का, सबको अपनी स्टाइल से प्रे करने का, सबको अपने कल्चर के साथ, अपने वैल्यूज के साथ, अपने नॉर्म्स के साथ रहने का राइट है। सबको अपनी कल्चर को एंजॉय करने का, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करने का, अपनी रिलीजन की टीचिंग्स को एंजॉय करने का राइट है। क्लियर? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट प्रमोट। अब स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट भी नहीं करता कि ये हिंदू रिलीजन है तो हम इसको प्रमोट करेंगे, भाई चलो कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रमोशन भी नहीं करता स्टेट। आप कभी भी देख लीजिएगा, अगर हमारे यहाँ पर दिवाली को हॉलीडे होता है तो हॉलीडे ईद पर भी है, वो भी उसी तरीके से सेलिब्रेट हो रही है, उसी तरीके से लोगों को फ्रीली उनको अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए फ्रीली गवर्नमेंट की तरफ से उनको छूट दी जाती है कि दे कैन सेलिब्रेट इन एनी मैनर, दे कैन सेलिब्रेट इन एनी मैनर। तो बेटा दिस इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलर है, हम लोग किसी एक को नहीं लेकर के चल रहे, हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, हम लोग सबको साथ रख रहे हैं। सेक्युलरिज्म किसी भी एक रिलीजन के लिए नहीं है, सेक्युलरिज्म सबका है, सबके साथ सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना है, इक्वलिटी अमंग द रिलीजन, दिस इज सेक्युलरिज्म। क्लियर? नाउ what is constitution? I have discussed these points in this chapter. Definition of the constitution. Constitution is a set of rules and regulations through which a country can govern. Who made the constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. When the constitution was implemented? 26 January 1950. What is the form of our country? Government, democratic form of the government we are having in our country. Clear? What are the key features of constitution? The key features of constitution are federalism, parliamentary form of the government, separation of the power. Next, fundamental rights. What are our fundamental rights? We are having 6 fundamental rights: right to religion, right to speech, right against exploitation, right to freedom, right to equality, right of cultural and educational rights, etc. Now, secularism. Secularism means state cannot discriminate on the basis of religion. State जो है बेटा discriminate नहीं करेगा on the basis of religion. This is all about our chapter Indian Constitution. Clear everyone? Good day beta.